हरे कृष्णा। राधे राधे। माना जाता है कि जिस घर में लड्डू गोपाल मौजूद होते हैं वहाँ कभी भी विपत्ति नहीं आती, साथ ही वहाँ सुख शांति का माहौल बना रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आज बहुत ही सरल तरीके से लड्डू गोपाल जी की सेवा करना बताऊंगी। मॉर्निंग में मैं किस तरीके से लड्डू गोपाल जी की सेवा अर्चना करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ मॉर्निंग में मैंने लड्डू गोपाल जी को जगा दिया है। अब इनको हम आचमनी करा देंगे और इनको हम जल पिला देंगे, क्योंकि ये पूरी रात भर सोए रहते हैं तो इनको भी प्यास लगती है, इसलिए हम इनको थोड़ा सा जल पिला देंगे। अब यहाँ हम इनको दूध का भोग लगाते हैं। तो सुबह मैं इनको बाल भोग देती हूँ दूध का, स्नान कराने से पहले, क्योंकि मेरा भाव है कि जिस तरह से हम अपने बच्चों को रखते हैं मैं बिल्कुल वैसे ही बाल रूप में इनकी सेवा पूजा कर रही हूँ। इनको भी भूख लगती है, इसलिए मैं इनको सुबह उठाने के बाद पानी जल पिलाने के बाद मैं इनको दूध का भोग देती हूँ। उसके बाद ही मैं इनको स्नान कराती हूँ। दूध में इनके पास 5 से 10 मिनट तक मैं इनके पास दूध रखा रहने देती हूँ। जब ये अच्छे से दूध पी लेते हैं उसके बाद मैं इनको स्नान कराती हूँ। तो यहाँ अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो मैंने इनके लिए ठंडा पानी लिया है, तो हम ठंडे पानी से इनको स्नान करा देंगे और सर्दी में मैं इनको गर्म पानी से स्नान कराती हूँ। तो यहाँ रोज़ मैं इनको शंख से ही स्नान कराती हूँ। माना जाता है कि लड्डू गोपाल जी को हमेशा शंख से ही स्नान कराना चाहिए, ये बहुत ही शुभ होता है। अब यहाँ मैंने इनकी हैंकी ले ली है, जिसे मैंने इनका टावल बना रखा है, इससे हम इनको अच्छे से पोंछ देंगे। और जिस जल में मैं कान्हा जी को स्नान कराती हूँ उसी में ही मैं इनके जो नाइट में पहनने जाते हैं वो वस्त्र भी मैं इन्हीं के उसी में ही धो लेती हूँ, थोड़ा सा जल और ऊपर से डालकर। अब इनको अच्छे से हम पोंछ देंगे। अब इनको हम इत्र की सेवा देंगे। तो यहाँ मैं गर्मी में मोगरे या फिर गुलाब का इत्र यूज़ करती हूँ, जो सेवा मैं इनको नाइट में, रात्रि में और सुबह मॉर्निंग में दोनों टाइम इनको मैं इत्र सेवा देती हूँ। तो यहाँ अब इनकी हम इत्र सेवा कर देंगे, अच्छे से इनकी मालिश कर देंगे। अब इनको हम वस्त्र पहना देते हैं। तो आज गुरुवार है, गुरुवार के दिन मैं इनको पीले रंग के वस्त्र पहनाती हूँ, क्योंकि माना जाता है कि गुरुवार का जो दिन है वो विष्णु भगवान का दिन है और गुरुवार का इन्हीं का ही दिन आता है। तो इसलिए मैं इनको हमेशा गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहनाती हूँ और पीले रंग का ही मैं इनका श्रृंगार करती हूँ। चंदन वगैरह भी मैं पीला ही लगाती हूँ, ऐसे मेरे भाव हैं। तो अभी इनका हम श्रृंगार कर देंगे, सुंदर सुंदर इनको हम अभी इनकी ज्वेलरी पहना देंगे, कान में कुंदन पहना देंगे, माला पहना देंगे इनको और इनका बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे। और यहाँ हमने कान्हा जी का श्रृंगार कर दिया है। मेरे कान्हा जी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। इनको हमने आईना दिखा दिया है ताकि ये भी देख लें अपने आप को कि कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। अब यहाँ मैं इनको पूजा घर में ले आई हूँ, जहाँ पे मैं इनको विराजमान करूँगी। यहाँ मैंने इत्र वो सेंट लगा दिया है और ये 2 मैं पिलो लगाती हूँ इनके नीचे, ताकि इनको बैठने में थोड़ी सी आरामदायक मिले, क्योंकि पूरा दिन ये यहाँ बैठे रहते हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा रिलैक्स हो, इसलिए मैं 2 पिलो लगाती हूँ इनके नीचे। सबका पूजा करने का अपना अपना एक भाव होता है। ये तुलसी माला है, ये हमेशा मैं अपने कान्हा जी के पास रखती हूँ। अब इनकी हम आरती कर लेंगे। तो दूध के भोग के बाद जब मैं इनको स्नान कराती हूँ उसके बाद मैं माखन मिश्री का भोग लगाती हूँ या फिर ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाती हूँ। आज मैंने इनके सामने से मिश्री रखी हुई है, माखन मेरे पास आज नहीं था, इसलिए मैंने इनको मिश्री का भोग लगाया है। अभी हम इनको आरती दे